नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर आखिरकार 18 साल के बाद जेल से रिहा हो खुली हवा में सांस ले रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया था। बलात्कार और हत्या के दोषी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट ने बरी किया है। निठारी कांड ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। 18 साल पहले रौबीली मूंछों और दाढ़ी में नजर आने वाला पंढेर शुक्रवार को जब ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल से बाहर निकला तो उसका हुलिया पूरी तरीके से बदला नजर आया। शरीर से काफी कमजोर दिख रहे पंढेर को सहारा देकर जेल से बाहर लाया गया। नवरात्रि के मौके पर जेल से रिहा होने से पंढेर के घर में दशहरे में ही दिवाली मनाई जा रही है। निठारी कांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। 18 साल बाद जेल से बाहर निकला मोनिंदर सिंह पंढेर मुंह में मास्क लगाए हुए था। लोग उसे पहचान तक नहीं पा रहे थे। वो शरीर से इतना कमज़ोर नजर आ रहा था कि उसे सहारा देकर जेल से बाहर लाना पड़ा। दरअसल 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के लिए बुलाया। इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए। वर्तमान में निठारी कांड मामले की शिकार महिलाओं, बच्चों और बच्चियों के ज्यादातर परिजन नोएडा छोड़कर अपने अपने पैतृक गांव वापस जा चुके हैं। केवल 4 लोग ही अब नोएडा में रह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। अब सरकार इस केस की शासन स्तर पर समीक्षा कराएगी, ये कहना है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने आरोपियों के बरी होने पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस केस में ठोस पैरवी भी की थी। अब समीक्षा करने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया में दोनों पक्ष से जो इतनी बड़ी जनहानि हुई है, सरकार को उसका बहुत अफसोस है और जो उसमें कानूनी दृष्टि से कार्रवाई है, जो हत्यारे हैं, जो इस प्रकार का अपराध किए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसमें कोई भेदभाव ना हुआ है ना होगा और जो दोषी होंगे उनको सजा इसकी मिलेगी और प्रदेश में इस प्रकार के अपराध की कोई जगह नहीं है। इस प्रकार के अपराध से लोग बचें, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। अब कोई समस्या है तो जिले में नहीं हल होती है तो सरकार के द्वार भी प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन निश्चित तौर से इस प्रकार के अपराध जिनके खिलाफ दर्ज हुए थे, सरकार की ओर से जो पैरवी होनी चाहिए थी की गई थी। निश्चित तौर से इसकी समीक्षा शासन स्तर पर भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।